हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज करेंगे हम क्वांट के चेकलिस्ट नंबर 340 को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सम ऑफ टू स्टूडेंट्स दानिश एंड आसिम का सम दे रखा है 65। देन दानिश इज 60% मोर देन आसिम। तो आसिम अगर 10 है तो ये 16 हो गया। रेशो आ जाएगा 5:8। डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस बताना है, तो इनका सम कितना आ रहा है 5, 8 और 5 13। तो 13 सम आ रहा है, लेकिन एक्चुअल सम तो इसका 65 है, तो 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर दे रखा है कि डिफरेंस इनका कितना आ रहा है, डिफरेंस 3 आ रहा है, तो 3 5 ज़ा 15, तो ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 10 लेस देन डिनोमिनेटर। तो 10 लेस हो गया, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गए। फ्रैक्शन जो है वो 1/2 हो जाता है व्हेन 3 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। 3 को ऐड कर लिया, न्यूमरेटर सेम रहेगा। देन सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम बताना है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस 2x माइनस 20 2x माइनस 20 इक्वल्स टू x प्लस 3। ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 23। तो 23 x की वैल्यू है। ऊपर वाला आ जाएगा 13, नीचे वाला आ जाएगा 23, ऐड कर लेंगे 36, तो ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 4 नंबर्स 1 2 3 4। 4 नंबर्स का एवरेज है 80, तो टोटल सम कितना हो गया 320। देन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये वाला और ये वाला नंबर जो है इनका एवरेज आ रहा है 82, तो इनका सम कितना आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा 164। तो ये जो बीच के नंबर हैं इसको मान लेते हैं x और इसको y। फिर क्या दे रखा है, द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, सेकेंड स्मॉलेस्ट x है, तो x इज़ 12 लेस देन है सेकेंड लार्जेस्ट नंबर से। एंड इन दोनों का सम जो है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 6 3 2 1 156। तो 156 x प्लस वाई की वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x से x कट जाएगा, 2y इक्वल्स टू 168 आ जाएगा। ये इसे कट होगा 82 टाइम्स, 84 टाइम्स। 84 y की वैल्यू है। अगर y की वैल्यू 84 है और x प्लस वाई की वैल्यू 156 है, तो जो रिमेनिंग है वो x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू ये अपन से पूछी है, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर तो x पूछा है, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 और 5 6 7 72 आंसर आ जाएगा, सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कॉइन इज टोस्ड 5 टाइम्स है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 टेल्स। तो 5 टाइम्स एक कॉइन को टॉस किया जाएगा, 3 टाइम्स इसमें टेल आनी चाहिए, तो टेल टेल हेड हेड, या फिर हेड टेल टेल हेड टेल, इसी तरीके से पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। तो 5 प्लेसेस पे 5 अलग अलग चांसेस हैं, तो 2 की पावर 5 32 टोटल, ठीक है, टोटल चांसेस ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी 32 आ जाएगी। फिर दे रखा है कि 5 अपनी अपनी प्लेस पे अलग अलग होंगे, जैसे यहाँ पे टेल दे रखा है, यहाँ पे हेड दे रखा है, हो सकता है यहाँ पे हेड हो, यहाँ पे टेल हो, इसी तरीके से 5 पॉसिबिलिटीज़ है, तो 5 डिवाइडेड बाय रिपीट्स आ रहे हैं, 3 रिपीट्स आ रहे टेल के, तो 3 रिपीट्स, एंड 2 रिपीट्स आ रहे हेड के, तो 2 रिपीट्स डिवाइडेड बाय 32 ओवरऑल टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 4 3 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड 3 2 2 एंड ये दे रखा है डिवाइडेड बाय 32, तो इसको 1/32 लिख लेंगे। ये 32 4 से ये 32 8 टाइम्स कटेगा, 8 से ये 4 टाइम्स कटेगा, फिर ये 3 से 5 ज़ा कटेगा, और 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो 5/16 आंसर आ जाएगा, बी आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनकम ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की जो इनकम है उनका रेशो दे रखा है, और इनकम का रेशो 3:4 दे रखा है। इनकम ऑफ पी एंड आर, पी और आर का रेशो दे रखा है 5 और 3, तो यहाँ पे आ रहा है 15, तो यहाँ पे भी 15 कर लेंगे, ये आ जाएगा, यहाँ पे भी कर लेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 9, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। तो ये इनके रेशो आ गए। डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर, तो पी और आर का डिफरेंस कितना आ रहा है 6, पर एक्चुअल तो 1692 है, और पूछी किसकी है, क्यू की पूछी है, तो क्यू कितना है 20 है, तो 20 से मल्टीप्लाई 6 1 ज़ा, फिर 48 8 ज़ा, और 12 2 ज़ा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 1 3, क्या आ रहा है, गलत कर दिया क्या, ओ 12 2 से 2 2 ज़ा 12 आता है ना, तो 12 2 4 5 5 6 4 0, तो डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 16.66%। तो कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्कअप,
प्रॉफिट हो रहा है 25% का, 4 की चीज़ 5 पे जा रही है, एंड 16.66% का डिस्काउंट है, यानी कि 1/6, तो 6 की चीज़ 5 में आ रही है, तो इसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। फिर दे देगा सेल्स प्राइस 1250, 5 की वैल्यू 1250 है। हाउ मच परसेंटेज अबाउ द कॉस्ट प्राइस वॉज मार्केटेड, तो मार्केट प्राइस कितनी अबाव है ये बताना है, तो एक्चुअल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परसेंटेज में आंसर पूछा है। तो 2 का मार्कअप हुआ है 4 के ऊपर, तो 100% चेक करेंगे कितने परसेंटेज मार्कअप हुआ है, ये 50% मार्कअप हुआ है, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, ऑफिस बी एंड ए, बी में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 50% मोर है, इसमें 2 है तो इसमें 3 है। फिर देर का नंबर ऑफ़ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस ए में जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल और यहाँ पे भी मेल और यहाँ पे फीमेल। देन देर का नंबर ऑफ़ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन ए इज़ इक्वल्स टू मेल एम्प्लॉयज़ इन बी, तो ये हो गया। फिर क्या दे रखा है, तो परसेंटेज ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज़ इज सेम इन बोथ द ऑफिसेज, तो परसेंटेज सेम है। सबसे पहले इनको 20 और 30 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ये हो गई, और ये 30 माइनस एक्स हो गया। अब क्या करना है अपन को, परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इज सेम, फीमेल एम्प्लॉयज़ का परसेंटेज सेम है, तो 20 के ऊपर 20 माइनस एक्स, फीमेल का पूछा है तो x/20, ये फीमेल हो गया, इतना परसेंटेज फीमेल थी, और इधर जो फीमेल है वो है 30 माइनस x/30 इंटू 100, तो 100 इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 30x इक्वल्स टू 600 माइनस 20x, ये 20x इधर जाएगा, 50x इक्वल्स टू 600, x की वैल्यू आ जाएगी 12, x की वैल्यू 12 है तो ये 12 हो जाएगा, 20 माइनस 12 ये 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 और 12 ये आ जाएगा 18, ठीक है। अब क्या पूछा है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ आर फीमेल एम्प्लॉयज़ कितनी है 18 प्लस 12 30 एम्प्लॉयज़ है, और टोटल कितने दे रखा है 50, तो 50 से डिवाइड करेंगे इंटू 100, ये आ जाएगा 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 60%, तो बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पी क्यू एंड आर का इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है 3/5, 5/6 एंड 3/4, तो सबसे पहले इसको मिक्सड से सही कर लेते हैं, ये 2/3 है, ये 2/3 दे रखा है, इसका एलसीएम आएगा, सभी 24 से कट रहे हैं, 24 इसकी टेबल में 8 8 2 16, और 24 से ये आता है 4 4 5 20, एंड ये आता है 6 तो 6 3 18, तो ये इसका रेशियो आ गया इन्वेस्टमेंट का। अब आगे दे रखा है इन पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइम पीरियड दे रखा है 4 3 2, तो बताओ रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन, पहले कट हो रहे हैं तो कट कर लेते हैं, ये से कट हो रहा है, ये 2 टाइम्स कटेगा, और फिर से ये कट रहा है 2, ये 5 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, ये आ गया 9, ये आ गया 15 और ये आ गया 16, तो ये हो गया डी आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ मच of 25% of milk mixture should be added to 48 liters of 35% of milk mixture so to obtain a mixture of 28% milk, तो 35% एक मिल्क का मिक्सचर दे रखा है, उसमें 25% ऑफ मिल्क का जो मिक्सचर है उसको ऐड किया जाएगा ताकि मिक्सचर जो है 28% हो जाए, तो जो 35 है ये तो दे रखा है 48 लीटर्स, तो बताओ कि ये कितना होगा, तो ये देख लो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 3 5 6 7, और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 3, तो ये 3 का कितना टाइम्स है 1 और 6 तो इसका भी 16 टाइम्स होएगा 70, और 6 7 42, तो ये जाएगा 112, तो 112 अपना आंसर है सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, मनीष इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 28,000 रुपीज़, ए और बी में इन्वेस्ट किए हैं ए और बी, द स्कीम गिव्स अ रिटर्न ऑफ 15%, ए में 15% इंटरेस्ट है, सेकेंड में 20% इंटरेस्ट है, देन द टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो है 4800 है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंटेज है ये चेक कर लेंगे। सबसे पहले 28,000 100 से कट जाएगा, ये ज़ीरो, ये 28 से ये 14 टाइम्स, ये आ जाएगा 24 टाइम्स, ये आ जाएगा 7 टाइम्स, और ये आ जाएगा 12/7 है, तो नीचे 7 है, इसको सभी को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 7 हट जाएगा, इसको इससे करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, ये 1 0 भी है, यहाँ पे 0 भी लगाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 15 7 105, और ये हो जाएगा 140, और ये कितना हो जाएगा, ये 120 रह जाएगा। इसको देखेंगे, ये आ जाएगा 15 टाइम्स, ये आ जाएगा 20 टाइम्स, तो ये हो गया 4 टाइम्स और ये हो गया 3 टाइम, तो 4:3 की रेशियो में ए और बी को पैसा दिया गया है 4 5 6 7, तो 28,000 जो है उसको 7 से कट करेंगे 4,
तो 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका भी पूछा है। तो पूछा किसका है, ए का पूछा है, तो ए का 4 रेशो है, 4 दे रखा है ए का, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16000। तो बी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेज, तो प्राइस जो है 8 से 10 हो चुकी है। देन इफ़ द एक्सपेंडिचर कांट इंक्रीज देन द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन कंजप्शन, तो प्राइस और कंजप्शन का मल्टीप्लिकेशन अपना एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर अगर सेम रहेगा तो कंजप्शन में उतना ही चेंजेस आएगा जो प्राइस में आया। तो 8 से 10 से 8 हो गया, तो ये 80 और ये 80, तो ये एक्सपेंडिचर सेम है। तो कितना इसमें डिक्रीज़ आया है कंजप्शन में, 2 का डिक्रीज़ आया है। 10 पे डिक्रीज़ आया है, तो 100% से चेक करेंगे कितना आ रहा है, 20% आ रहा है, जो कि ए आंसर है। नेक्स्ट दे रखा है अ 2 व्हीलर डेप्रिशिएटेड 15% ऑफ इट्स वैल्यू एवरी ईयर इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू इज़ 80,000, अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू है और डिक्रीज़ होकर के ये हो जाती है 57,800 तक, तो बताओ कि कितने सालों में ये डिक्रीज़ हुई है। तो सबसे पहले इसको कट करके देखेंगे कि कितना आ रहा है रेशो। ये आ जाएगा 2 से 400 टाइम्स, और ये 2 से कट करेंगे, 4 2 ज़ा 17 16 8 ज़ा और 18 9 ज़ा, तो ये आ रहा है 20 का स्क्वायर और ये आ रहा है 17 का स्क्वायर। और 15% की वैल्यू क्या होती है, 15% की वैल्यू होती है 3/20। तो 20 की चीज़ 20 की 3 डिप्रिशिएट हो रही, तो -3 करेंगे तो 20 से 17 ही हो रहा है, तो 2 साल में ही हो जाएगा, ई आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ दे रखी है 5:6 है। पेरीमीटर दे रखा है 2L + B इक्वल्स टू 66, तो ये 2 यहाँ से कटेगा, ये इससे कट कर देंगे 33 टाइम्स, तो इन दोनों का सम तो 33 आ रहा है, लेकिन इन दोनों का सम तो 11 है। 11 की वैल्यू 33 है, यानी कि एक की वैल्यू 3 है, तो इंटू 3 ये हो जाएगा 18 और इंटू 3 ये हो जाएगा 15। तो एरिया पूछा है, एरिया नहीं 15 × 18, तो ये 15 को 30 कर दो और इसको 9 कर दो, ये आ जाएगा 270, तो डी आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बंटी डिस्काउंटेड एन आइटम 33.33% गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस एंड मार्केट प्राइस। 33% का डिस्काउंट है, यानी कि 3 की चीज़ है उसको 2 पे दिया है, एंड प्रॉफिट हो रहा है इसमें 20% का। 5 की चीज़ जो है 6 में हो रही है, तो ये 3 टाइम्स, ये 6 3 टाइम्स हो रहा है, तो इसको भी 3 टाइम्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा इनका रेशो। फिर देर का इंस्टेड ऑफ मेकिंग 20% प्रॉफिट ही माइट मेक 30% प्रॉफिट। तो 5 की चीज़ पे ये 30% का प्रॉफिट होता है। 5 का 30% कितना होता है 1.5, तो यहाँ पे 1.5 का प्रॉफिट होएगा, ये हो जाएगा 6.5। देन डिस्काउंट कितना आ रहा है 500 का डिस्काउंट आ रहा है, ये तो वैल्यू 9 ही रहेगी, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5.7, 2.5 की वैल्यू 500 आ रही है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये इसे कटेगा 5 ज़ा 1000 ज़ा और ये हो जाएगा 200 टाइम्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। देन कॉस्ट प्राइस पूछिए, तो 200 × 5 कर देंगे तो 1000 आंसर आ जाएगा, ई आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। आशीष टेक्स 20 डेज, तो आशीष को 20 डेज लगते हैं, आकाश को 15 डेज लगते हैं। फिर दे रखा है फिनिश सेम जॉब, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 16 का एलसीएम आ जाएगा 3 और ये आ जाएगी 4 इनकी एफिशिएंसी। फिर दे रखा है दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आकाश क्विट 6 days बिफोर द वर्क फिनिश, तो आकाश ने पहले 6 दिन पहले छोड़ दिया, तो 6 दिनों तक जो लास्ट के 6 दिन थे उन तक उनमें ये जो आशीष है उसने काम किया, 3 की एफिशिएंसी से 18 काम कर लिया, तो बचा कितना काम, बचा काम 42 काम बच गया। तो इन्होंने बोला है कि कितने दिन लग जाएंगे कि काम कंप्लीट हो जाए, तो 42 वर्क को इन दोनों ने मिल करके किया था स्टार्टिंग में, इन दोनों के मिल करके कितना आ रहा था 7, तो 7 से इसको किया 6 डेज़ इनको स्टार्टिंग में लगे और 6 डेज़ इसने आशीष ने अकेले किए, तो 12 डेज़ लग गए, तो ए आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पिज़्ज़ा ऑफ रेडियस, एक सर्कुलर पिज़्ज़ा है 7 इसकी सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, इस तरीके से इसको काटा है कि ईच पीस ऑफ पिज़्ज़ा के सेंट्रल एंगल जो है 36 डिग्री बन रहा है, तो एरिया ऑफ ईच पिज़्ज़ा बताना है। तो सेंट्रल एंगल में क्या होता है θ/360 डिग्री, और क्योंकि इसका सेक्टर पूछा है आर्क नहीं पूछी, सेक्टर पूछा है, तो अपन क्या करेंगे इसको πr², क्योंकि ये एरिया का होता है। थीटा की वैल्यू इन्होंने 36 दी है, 36 डिवाइडेड बाई 360 इंटू π22/7 इंटू r 7 इंटू 7 से 7 कट जाएगा, ये इससे कटेगा 10 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 11 टाइम्स, तो 77/5 आ रहा है। सही है क्या ये? तो ये आ जाएगा 5 की टेबल में 1 ज़ा 25 5 ज़ा और 25 ज़ा, तो 15.5 आ रहा है, ई आंसर होगा। 24 ज़ा 15.4 आ रहा है, तो ये इसका ई आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ़ सम ऑफ 21970
एट 7.69 यानी कि 1/13 3 सालों के अंदर व्हाट विल बी दी अमाउंट, अमाउंट क्या होगा, ये प्रिंसिपल दे रखा है। तो 13 की चीज़ 14 हो जाएगी, 13 की चीज़ 14 हो जाएगी एंड 13 की चीज़ 14 हो जाएगी। 13 का स्क्वायर क्या होता है 2197 और 14 का स्क्वायर क्या होता है 2744, ये इसका स्क्वायर होता है। तो ये जो है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल सेम है, तो इसमें सिर्फ ज़ीरो का एडिशन है। तो इन्होंने पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट में इसमें भी ज़ीरो का एडिशन 27440, 27440, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 2 ट्रेन्स आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, सिलीगुड़ी से कोलकाता, सिलीगुड़ी कोलकाता, 460 किलोमीटर्स इनके बीच में डिफरेंट डिस्टेंस है। एंड बोथ ट्रेन्स लेफ्ट देयर रिस्पेक्टिव स्टेशन 3 PM पे ये निकलती हैं। एक इसकी स्पीड 48 किलोमीटर्स पर आवर है एंड दूसरी की स्पीड 44 किलोमीटर्स पर आवर है। टाइम इनको कितना लगेगा, तो 460 डिस्टेंस है और डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो डिस्टेंस इनका स्पीड ऐड हो जाएगी। स्पीड कितनी हो जाएगी 92, 9 2 9 5 45, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 आवर्स इनको लग जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोट ए ट्रैवल फ्रॉम P to Q, P से Q जा रही है, A जो है इधर जा रही है और B जो है ये इधर आ रही है। देन दे रखा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसकी स्पीड जो है वो 27 दे रखी है और इसकी स्पीड दे रखी है 31, ठीक है 31 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, इसकी भी किलोमीटर पर आवर दे रखी है। द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग फ्रॉम बी की तरफ से स्ट्रीम फ्लो कर रही है, यानी कि V+S इधर है और V-S इधर है। तो कैलकुलेट करना है इफ़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ P एंड Q, एक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और वो कैलकुलेशन कितनी है, हाफ क्या डिस्टेंस दे रखा है 87, हाफ का डिस्टेंस है। तो टोटल P से Q का हो जाएगा 87 और 87, तो 87 × 2 टोटल डिस्टेंस है और कितना टाइम लग रहा है ये बताना है। तो स्पीड्स इनकी दे रखी है 27 और 31, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, स्पीड ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 58। इसको कट करेंगे, ये इससे कट होएगा 4 2 टाइम्स, 18 9 ज़ा और 9 3 ज़ा, तो 3 आंसर आ जाएगा, डी आंसर है। नेक्स्ट दे रखा है हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड, तो 2 डिजिट का एक इवन नंबर बनाना है, ये सारे डिजिट्स का यूज़ करना है। डिजिट रिपीट हो सकती है, तो डिजिट रिपीट हो सकती है तो इवन नंबर तो सिर्फ और सिर्फ पीछे इवन आएगा तभी बनेगा, और इवन नंबर सिर्फ 2 दे रखे हैं तो 2 पोजीशंस यहाँ पे आ सकते हैं, 2 नंबर्स आ सकते हैं। इन टोटल कितने दे रखे हैं, यहाँ पे कोई से भी नंबर आए चलेगा, तो ये पूरे 5 दे रखे क्योंकि डिजिट्स रिपीट हो सकती है। तो टोटल 5 है तो 5 × 2 करेंगे और ये 10 हो जाएगा, ए आंसर है, ठीक है।